एक पुरानी हवेली में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात होते ही वहां हंसने की आवाजें आती थी। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि कहा जाता था वहां एक रहस्य छिपा है। कई सालों से हवेली बंद पड़ी थी, लेकिन एक दिन कुछ लोग वहां रहने पहुंच गए। उन्हें लगा ये सिर्फ अफवाह है। हवेली बाहर से सुंदर दिखती थी, लेकिन अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे और हर कमरे में गहरा सन्नाटा था। तभी ऊपर से पायल की आवाज़ आई। सब लोग डर कर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन ऊपर कोई नहीं था और यहीं से शुरू हुआ असली रहस्य। रात के ठीक 12 बजे हवेली की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी किसी औरत के गाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर सब घबरा गए। एक लड़की उस आवाज़ के पीछे चल पड़ी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। बाकी लोग उसे रोकते रह गए, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो धीरे धीरे हवेली के पुराने कमरे तक पहुंच गई। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना शीशा रखा था। लड़की अचानक शीशे के सामने रुक गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हवेली का राज सामने आने लगा था। लड़की अचानक अजीब तरीके से बातें करने लगी, जैसे उसे कोई पुरानी कहानी याद हो। उसने हवेली का एक रहस्य बताया। कई साल पहले वहाँ एक नर्तकी रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में वहाँ गाने की आवाज़ सुनाई देती थी और लोग वहाँ जाने से डरते थे। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी। पुराना शीशा अपने आप टूट गया। पूरे घर में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी थी। लोग घबराकर बाहर जाने लगे, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब सभी लोग अंदर फंस चुके थे और हवेली का रहस्य सामने आने ही वाला था। हवेली में धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में कमरों की लाइट अपने आप जलने लगी। कई बार दरवाजे अपने आप खुल जाते। लोगों को हर जगह वही लड़की दिखाई देती, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो बार बार एक ही बात दोहराती रहती थी, यह हवेली कुछ छिपा रही है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचा। उसने कहा, इस हवेली का राज बहुत पुराना है। अगर सच सामने आया तो सब कुछ बदल सकता है। तभी अचानक पूरा घर जोर से हिलने लगा। लोग डर कर एक जगह इकट्ठा हो गए और हवेली में तेज आवाजें गूंजने लगी। अब हवेली का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। अचानक हवेली की सारी लाइट फिर से जल उठी। पूरा घर एकदम शांत हो गया। लोग डरते हुए इधर उधर देखने लगे। तभी लड़की धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसकी हालत अब सामान्य लग रही थी। तभी लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा सब ठीक हो चुका है। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सब लोग डर कर ऊपर देखने लगे। टूटे हुए शीशे की एक परछाई दिखाई दी और फिर वही हंसी सुनाई देने लगी। लोग तुरंत हवेली से बाहर भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में कोई अब भी खड़ा था। अगली रात फिर से हवेली में हलचल शुरू हो गई। ऊपर वाले कमरे से लगातार आवाजें आने लगी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत पुरानी तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में वह लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन तस्वीरें कई साल पुरानी थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। सबने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर वही गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब डर पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। हवेली में मौजूद लोग अब बाहर जाना चाहते थे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। तभी एक लड़के को तहखाने का रास्ता मिला। नीचे बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ धूल से ढकी हुई एक डायरी पड़ी थी। डायरी में हवेली का पूरा इतिहास लिखा था, जिसमें लिखा था कि यहाँ एक नर्तकी रहती थी जिसने अचानक गायब घोषित कर दिया गया था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। तभी अचानक तहखाने में जोर की आवाज़ हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब लोग घबराकर चिल्लाने लगे और अंधेरे में किसी को परछाई दिखाई दी। अब हवेली अपना राज खोलने लगी थी। डायरी के आखिरी पन्ने में एक गुप्त कमरा बताया गया था। कहा गया था वहाँ हवेली का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सब लोग डरते हुए उस कमरे को ढूंढने लगे। तभी दीवार के पीछे एक रास्ता दिखाई दिया। रास्ता बहुत पुराना और अंधेरा था।
अंदर जाते ही ठंडी हवा महसूस होने लगी। दीवार पर अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी दूर किसी की रोने की आवाज़ आई। सब लोग डरकर रुक गए, लेकिन आवाज़ लगातार पास आती जा रही थी। अचानक सामने एक पुरानी कुर्सी हिलने लगी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। लोगों की सांसें तेज हो गई और फिर कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा था। उसी शीशे से अजीब रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ छिपा हो। तभी लड़की धीरे धीरे शीशे के पास गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगी। बाकी लोग डर के पीछे हट गए। तभी शीशे में कई परछाइयाँ दिखने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो। कमरे की हवा बहुत भारी लगने लगी। अचानक शीशे में दरार पड़ गई और पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। सब लोग बाहर भागने लगे, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। अब हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। हवेली में रात और भी डरावनी होती जा रही थी। हर कमरे में अलग अलग आवाज़ें आने लगी। कोई हंस रहा था तो कहीं रोने की आवाज़ गूंज रही थी। लोग पूरी तरह घबरा चुके थे। तभी बुजुर्ग आदमी ने एक पुरानी बात बताई। उसने कहा, हवेली में एक गुप्त रास्ता है जो बाहर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ आधी रात को खुलता है। सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगे। तभी ऊपर से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। सब लोग दौड़कर ऊपर पहुँचे। वहाँ दीवार पर एक नए निशान बने हुए थे और उन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मत जाओ। आधी रात होते ही हवेली की घड़ी अपने आप बजने लगी। पूरा घर अजीब आवाज़ों से भर गया। तभी दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। सब लोग जल्दी जल्दी वहाँ जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से हंसी की आवाज़ आई। लोगों ने मुड़कर देखा। वही लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सब लोग डरकर भागने लगे। रास्ता बहुत लंबा और अंधेरा था। अचानक पीछे का दरवाजा बंद हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और आगे क्या था किसी को पता नहीं था। रास्ते के आखिरी में एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे में कई पुराने दीपक जल रहे थे। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उसके आसपास अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक सभी दीपक बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लोगों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई धीरे धीरे उनके बीच चल रहा था, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज़ गूंजी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। सब लोग डरकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब हवेली का अंतिम खेल शुरू हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारों पर रोशनी फैलने लगी। उन रोशनियों में पुरानी घटनाएं दिखाई देने लगी। सब लोग हवेली का सच देख रहे थे। कई साल पहले यहाँ बड़ा रहस्य छिपाया गया था। उसी रहस्य के कारण हवेली वीरान हो गई। तभी लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीपक अपने आप जल उठे। लोगों को लगा अब सब खत्म हो जाएगा। तभी बुजुर्ग आदमी ने एक पुरानी चाबी निकाली। उसने कहा, यही हवेली को शांत कर सकती है। लेकिन उस चाबी का इस्तेमाल आसान नहीं था, क्योंकि उसके बाद कुछ भी बदल सकता था और समय बहुत कम बचा था। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे पुराने दरवाजों की तरफ बढ़ा। बाकी लोग डरकर पीछे खड़े रहे। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। सभी दीपक बार बार बुझने लगे। लड़की लगातार हंस रही थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए सबकी आंखें बंद हो गई। अचानक हवेली पूरी तरह शांत हो गई। लोगों ने धीरे धीरे आंखें खोली। लड़की अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई और सब लोग फिर से डर गए। हवेली के आखिरी कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर सिर्फ एक पुराना शीशा रखा था, वही शीशा जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। लोग डरते हुए उसके पास पहुंचे। तभी शीशे में सभी की परछाई दिखाई दी, लेकिन एक परछाई अलग थी। वो धीरे धीरे हिलने लगी और फिर शीशे से बाहर आने लगी। तभी
सभी लोग डरकर पीछे हट गए। अचानक हवेली की सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकेंड तक पूरा घर शांत रहा, फिर जोर से हंसी सुनाई दी। अगली सुबह हवेली फिर खाली मिली, लेकिन रात में वहां अब भी आवाजें आती है और लोग आज भी उस हवेली से डरते हैं।